आपकी कंपनी नहीं थी तो किसकी कंपनी थी? साथियों, ये जो कंपनी थी जिसके नाम से ये कंसाइनमेंट आया था, उस कंपनी ने इसे ये कह के नहीं मंगाया था कि हमें हेरोइन मंगाना है। तो बोले फिर उसने तो कहा था हम चौक का पाउडर मंगा रहे हैं। आप पूछेंगे चौक का पाउडर की क्या कहानी है? अरे टेल्कम पाउडर यूज नहीं करते आप लोग? उधर की तरफ अफगानिस्तान की पहाड़ियों में यह पाउडर भी बहुत निकलता है। तो अफगानिस्तान से हम लोग तो चौक का पाउडर मंगा रहे हैं जो सीमेंट में यूज लेंगे। तो भाई साहब, इन कंटेनर्स में तो पाउडर भरा हुआ था। मंगवाया किसने था ये पाउडर? सर ये पाउडर मंगवाया था, अब इधर देखिए, ये सब पाउडर मंगवाया था एक कंपनी के द्वारा जिसका नाम है आशी ट्रेडिंग कंपनी। आप इसे देखिए, ये एक कंपनी था जिसका नाम था आशी ट्रेडिंग कंपनी। ये कहां की कंपनी थी? विजयवाड़ा की कंपनी थी। कहां की कंपनी थी? विजयवाड़ा की कंपनी। अब आपके मन में एक ऑटोमेटिक सवाल आएगा, सर मुझे एक बात समझा दो, मैं तो कह ही रहा था कुछ मामला गड़बड़ है। क्यों सर? क्योंकि सर एक बात बताओ, आपने सामान यहां पर उतार लिया मुंद्रा पोर्ट पर, सामान जाना कहां है? आंध्र प्रदेश में, यहां पर। सर मेरा तो पहला सवाल यह है कि मुंद्रा पोर्ट पर ही सामान क्यों मंगवाया? मंगवाने के लिए तो इनके नजदीक और भी बहुत सारे पोर्ट पड़ते। भाई खुद आंध्र प्रदेश में खुद के पास अपना पोर्ट रहा, यह सामान वहां पर भी आ सकता था, है कि नहीं? दूसरा, दूरी के हिसाब से बात करो तो फिर नीचे की तरफ नावा शिवा है, यानी कि मुंबई पोर्ट है, यह सामान वहां आ जाता। और भी नीचे चलोगे तो फिर नीचे की तरफ केरल का पोर्ट है, ये वहां पर सामान मंगा लेते, सीधा जल्दी पहुंचता। फिर तो मामला गड़बड़ है सर। गड़बड़ इसलिए देखो सर, क्योंकि आशी वाली जो कंपनी, आशी ट्रेडिंग कंपनी है, ये आंध्र प्रदेश की कंपनी है। और ये माल कहां मंगवाती है? ये माल मंगवाती है अपने इस पे मुंद्रा पोर्ट पर, जो कि प्राइवेट पोर्ट है। तो मामला गड़बड़ है सर। तो इस स्थिति में अब साथियों एक बड़ा सवाल निकलता है कि जवाब क्या निकल करके आया? सरकार ने अडानी पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसी के चलते पूरे देश में यह बहुत ज्यादा ट्रेंड किया था टाइटल। अब इसके पीछे की कहानी जान लीजिए। कहानी यह है साथियों, जब भी आप कोई चीज पढ़ते हैं तो उसके बारे में तथ्यात्मक जानकारी भी साथ रखा करें। तथ्यात्मक जानकारी क्या है, अब उसे सुन लीजिए। तथ्यात्मक जानकारी यह है कि वी हैव नो पुलिसिंग अथॉरिटी ओवर कंटेनर्स, ऐसा कहा है अडानी ने। अब यह क्या होता है सर? अब मैं आपको बता देता हूं। जिस प्रकार से भारत के बहुत सारे एयरपोर्ट्स के ऊपर अडानी ने इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का कार्य किया, वैसे ही मुंद्रा पोर्ट का निर्माण भी अडानी ने किया। लेकिन उसका केवल और केवल काम उस पोर्ट को चलाने भर का है। कंटेनर में क्या आ रहा है यह चेक करने का काम उसका है ही नहीं। फिर आप पूछेंगे क्यों नहीं है? तो भाई देश की सुरक्षा के साथ समझौता ना तो आप चाहते ना मैं चाहता। जिस प्रकार से कभी आप एयरपोर्ट जाते हैं, वो एयरपोर्ट ऑलरेडी किसी अडानी अंबानी के द्वारा ही चला रहा होता है, लेकिन वहां पर भारत की ही सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात रहती हैं। हमारी सीआईएसएफ तैयार रहती है वहां पर, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ ये तैनात रहती है। वही आपकी सारी की सारी सिक्योरिटी जांच करती है। वहीं पर कस्टम्स वाले रहते हैं जो सरकारी कर्मचारी होते हैं। भले ही वो पोर्ट पूरी तरह से प्राइवेटली मैनेज्ड हो, लेकिन सरकार का उस पर पूरा चेकिंग होता है। एग्जैक्टली ऐसे ही मुंद्रा पोर्ट पर जितने भी कंटेनर्स उतरते हैं, उन कंटेनर्स की जांच करने की जो जिम्मेदारी है वो पुलिस की जो काम है वो कस्टम्स का है, कस्टम डिपार्टमेंट का है। और कस्टम डिपार्टमेंट के साथ ये कंपनी साफ स्पष्ट करती है कि हम किसी का कंटेनर चेक नहीं करते, हमारा काम कंटेनर चेक करना नहीं है, हम फैसिलिटेट करते हैं कि कोई भी जहाज आकर के आसानी से उतर जाए। तो उम्मीद है आप लोगों को अडानी वाली कहानी की साथ साथ सारी बातें पता चल गई हो, तो यहां पर आपको यह बात समझ में आ गया हो। चलिए इसके अलावा एक पॉइंट और समझने का प्रयास करते हैं।